हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 में लेसन नंबर 5 सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के, यानी ए लेसन में जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति थे तब बच्चे को मिले थे, तब उसने प्रश्न जो पूछा उनका आंसर दिया था उसके बारे में। तो पहला प्रश्न करता है आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेंडेस स्कूल चेन्नई, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? यह प्रश्न पूछता है डॉक्टर कलाम कि जब मैं 5वीं कक्षा में थे तो मेरे शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है कि एक दिन वो कक्षा में हमें यह बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र के तट पर लेके जाते हैं और उनका जीवित उदाहरण बताते हैं। ऐसी यादगार घटना थी कि मेरे मन और मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई है और इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्नकर्ता सरयू मकई कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? कि बचपन में हमें सबसे कौन सी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्था में हुई। मेरा सब मानना है कि हमें कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करें, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर व संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा भी निश्चित आवश्यक है। अब ये पूछता है कि हमें कौन सी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं स्वयं माध्यमिक कक्षा तक अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई की है और कॉलेज और आगे की शिक्षा वो अंग्रेजी संस्था से के। कलाम कहते हैं कि मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी अपनी मातृभाषा का चुनाव करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा है, अपन जो बोलते भाषा है उसमें अपन आराम से बात कह सकते हैं और सोच सकते हैं। और ऐसी कोई राय नहीं कि विश्व स्तर पे हमें संपर्क के लिए अंग्रेजी भाषा भी आना चाहिए, लेकिन हमें पढ़ाई मातृभाषा में करेंगे तो अपन अपने जो विचार है वो आसानी से रख सकते हैं। प्रश्नकर्ता अंश पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? कि हमें आपकी जैसे बनना है तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर का, जब आप युवा अवस्था में कदम रखे तभी आपका जीवन में लक्ष्य निर्धारित लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो तभी उस दिशा में प्रयास करें और श्रम का प्रारंभ करो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो आप आगे की ओर बढ़ोगे आपके सामने बाधाएं और कठिनाइयां से होगा। आपको अपने अंदर के दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्या को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। कि आप बड़े होकर जो बनना मेरे जैसा बनना चाहते, तब जैसे ही युवा अवस्था में प्रवेश करते हो तभी आपको एक लक्ष्य नक्की करना है, तय करना है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो और उसके बाद वही दिशा में आपको मेहनत से और लगन से परिश्रम करना है, काम करना है। और उसमें बाधाएं बहुत सारी आएगी, लेकिन उससे डरना नहीं है, लेकिन उसका सामना करना है, तो आपको जरूर उसमें सफलता प्राप्त होगी और निरंतर ज्ञान आपको अर्जित करते रहना है। प्रश्नकर्ता चिराग जैन कक्षा 7 बॉम्बे क्रेविज अंधेरी पश्चिम मुंबई, वह कौन सी बड़ी चुनौती जिसका सामना हम आज करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम, भारत सन 2020 तक विकसित राष्ट्र के रूप में परिचित करना और देश में 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना है। यदि राष्ट्र के समक्ष बड़ी चुनौती है कि हमारे देश में 2020 में एक विकसित राष्ट्र बनने के रूप में परिवर्तित करना चाहने का था, लक्ष्य था कि 2020 भी अपन विकसित राष्ट्र में हो, अमेरिका है वैसे, तो यह चुनौती थी। लेकिन 1 अरब नागरिकों के चेहरे पे मुस्कान देखने का यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हंस चांदल चंडक कक्षा 7 डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मलाड मुंबई, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम, अपनी जान की परवाह के लिए बिना दूसरे के संकट में आपदा से बचना ही हमारा साहस है। कि हम लोग हमारी जान की परवाह किए बिना दूसरे को संकट में बचाए, वही साहस है।
प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं? अब ये लंदन के हम लोग भारतीय मातृभूमि की गर्व कैसे पैदा कर सकते हैं? डॉक्टर कलाम, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बहुत भारतीय परिवार का अंग है और वे उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि आप मातृभूमि के अच्छी तरह से जुड़े हुए हो। यही आपके लिए गर्व की बात है कि आप लोग मातृभूमि के भारत के लिए अभिन्न अंग हो। बाहर रहते तो भी हमारे देश की विरासत संस्कृति हमारे आप लोग को विरासत में मिली है। इस बात का आपको गर्व है कि हम लोग भारतीय, तो आप मातृभूमि को अच्छी तरह जान रहे, जुड़े हैं, यही तुम्हारे लिए गर्व की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपस में मिलते हैं वो कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, डॉक्टर यदि बनना चाहते हो, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही परिवार से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है कि किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तर ये सभी हमारे राष्ट्र के लिए एक अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में हमें इन सभी की सेवाओं का सम्मान के रूप में दरकार है। आप सभी को सोचे कि आप अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें कि हमारे देश में सभी प्रकार के किसान और मजदूर सभी को एक समान हक और दर्जा मिला। उनको भी हमारे देश के विकास के लिए अभी बहुत योगदान है। इसके लिए हमें सभी के काम और सेवा के लिए सम्मान करना चाहिए और आप लोग जो क्षेत्र में जाना चाहिए उसमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्माइलिया इंटर कॉलेज, इटवा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात के भी संबंधित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा। भारत 2020 तक मिशन यहाँ है कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाए, जिससे क्षेत्रों में रोजगार का प्रचुर अवसर पैदा होगा। के विकास के स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने का सबसे अचूक औषधि है पढ़ाई। इसमें जन शिक्षित, विशेष स्त्री लोग जो पढ़े लिखे होंगे, सम्मानित होंगे, जो छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा। और भारत 2020 का मिशन है कि युवाओं को सभी जगह पे रोजगार प्राप्त हो, लेकिन सभी गांव तक धंधे रोजगार को स्थापित कर, जिसे सभी को रोजगारी पैदा कर सके। लेकिन आज 2020 में हालात ऐसा है कोरोना के वजह से कि आज जिसको रोजगार मिला उसको भी रोजगार चला गया है सब लोग का, बराबर। प्रश्नकर्ता अंश मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा? डॉक्टर कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं। यह हमारे राष्ट्र की शक्ति है। भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र का परिवर्तन करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संशोधन के साथ ही सही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ के युवाओं के विचार की एकता निश्चय है कि विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होगी। कि 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन भारत की जनसंख्या कितनी 1 अरब से ज्यादा है और उसमें 54 करोड़ लोग तो 25 से कम आयु के हैं, यानी कि युवा ने। इसके लिए जो कोरोना नहीं होता तो अपन अपने देश का विकास अच्छे से कर पाते, क्योंकि बहुत तेजी से अपने देश का विकास हो रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुआ। तो जो डॉक्टर कलाम जी जो लक्ष्य रखा था विकसित राष्ट्र बनने में, वो आसानी से अपन प्राप्त कर सकते थे। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलोर। कई छात्र के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्या के कारण उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। फिर आपका अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने के हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए कि हमें
स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हमें शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप भी मिलती है, बैंक से भी लोन ले सकते हैं। हम लोग ऊंचा लक्ष्य रखते हैं तो उसमें बाधाएं तो बहुत सारी आएंगे, लेकिन अपने को परिश्रम से उसको पराजित करना है। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल EICT अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए? जिम्मेदार राजनीतिक दूरदर्शिता पूर्वक नीतियां बनाए। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतियों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी के कार्यों से मार्गदर्शन लेना होगा। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रहे लोग 26 करोड़ भारतीयों को उत्थान के लिए भी कार्य करना चाहिए। के जिम्मेदार राजनीतिक दूरदर्शी नीतियां बनानी चाहिए। महात्मा गांधी जैसे सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलते थे और ब्रिटिश लोग को भगाया था, उसी तरह वो लोग को भी वर्तमान में कठिन मेहनत और परिश्रम से पारदर्शी मार्गदर्शन देना चाहिए। और जो गरीबी रेखा के नीचे 26 करोड़ लोग जो रह रहे उसको बाहर निकालने के लिए मेहनत करना चाहिए। प्रश्नकर्ता श्री नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंडस्ट्रियल चेन्नई। रक्षा की दृष्टि के विजन 2020 का लक्ष्य पाने की महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम विजन 2020 में रक्षा अनुप्रस्थ के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रतियों के विकास का काम किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा बल की बात की तो विजन 2020 में एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तीनों सेना में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला को उच्च स्तरीय सेना बहुगुण उपकरणों में कार्य करने के लिए अपना सहयोग दे सकती है। कि 2020 तक महत्वपूर्ण विकास का प्रचार के लिए है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 2020 तक एक अभिन्न अंग है। तीनों सेना में पुरुष और महिलाओं को कोई भी भेदभाव किया जाता नहीं है। तीनों पर्याप्त में महिला अधिकारी भी नियुक्त है कि रक्षा के लिए हम लोग सक्षम है। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौर पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया शब्द। प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्ति के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर पा सकते? डॉक्टर, तुमने इस मंच पे एक बड़ी सी कुर्सी देखी है, यह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में भी नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम बेटे इस मंच पे जो कुर्सी रहती थी वो भी आज नहीं है, यानी जो हम लोग अनावश्यक खर्च है वो रोक दिया है। तो उसी तरह आगे भी हम लोग अनुत्पादित चीजों पर अनावश्यक खर्च करेंगे नहीं। तो यहाँ पे लेसन खत्म होता है अपना। अभी क्वेश्चन आंसर आप लोग को नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।